अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे दो अल्लाह वाले दरवेश के बारे में। जब एक दरवेश ने एक सेब को खाया, फिर उनके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि एक अल्लाह वाले दरवेश दरिया के किनारे बैठे थे। अभी वहाँ बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि उन्होंने देखा कि दरिया की पानी के ऊपर एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। उन्होंने ये देखकर बहुत ताज्जुब हुए कि यहाँ पर तो कोई दरख्त नहीं है, तो ये भला कहाँ से आ गई। बहुत दिन से भूखा भी थे, इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इस सेब को खा लिया जाए। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस सेब को दरिया से निकाला और खा लिया। थोड़ी देर बाद उनको एक ख्याल आया कि मैंने इजाजत के बगैर किसी दूसरे आदमी का सेब खा लिया है। न जाने किसके बाग का ये सेब था। वहाँ आसपास कोई सेब का दरख्त भी नहीं था। दिल में अल्लाह ताला का खौफ हुआ कि मैंने किसी का सेब बिना इजाजत के खा लिया। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला मुझे पूछ ले, ए आबिद तू किसका सेब खाया था और भी बगैर इजाजत के, तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या जवाब दूंगा। ये सोचते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान और परेशान हुए। फिर आपने सोचा क्यों ना मैं उस सेब की असली मालिक को तलाश करूं और उससे मुआफी मांग लूं। ये सोचने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे किनारे चल दिए। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी सी इमारत के पास पहुंच गए और वहां पर सेब का एक बहुत बड़ा बाग भी था और उस बाग के हर पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे हुए थे और पेड़ के कुछ शाखाएं पानी के बहुत ही करीब थी। ये देखने के बाद वो अल्लाह वाले समझ गए कि जो सेब मैंने खाया है वो यकीनन इस बाग का ही होगा। फिर उन्होंने उस बाग के मालिक के बारे में पूछा तो पता चला कि बाग के मालिक एक बहुत बड़े अमीर शख्स है और साथ ही साथ नेक परहेजगार अल्लाह वाले भी हैं। फौरन ए दरवेश उस अल्लाह वाले मालिक के पास पहुंच गए और सारा माजरा उनके सामने बयान किया कि किस तरह से एक सेब दरिया में बहता हुआ आ रहा था और मैंने उसको आपकी इजाजत के बगैर खा लिया था और अब मैं बहुत नादिम और शर्मिंदा हूँ। इसीलिए उसकी कीमत जितना भी होता है मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। उनकी ये बातें सुनकर वो मालिक हैरान हो गए और सोचने लगे एक किस तरह से नेक बंदा है जो इतनी दूर से एक बहता हुआ सेब का कीमत अदा करने के लिए आ गए। ये यकीनन अल्लाह ताला का कोई खास बंदा है। ये सोचते हुए वो मालिक अल्लाह वाले ने उनको कहा बेशक हम सेब की कीमत वसूल करेंगे। अल्लाह वाले ने कहा जी बिल्कुल, मैं आपको इसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मालिक ने कहा उस सेब की कीमत 12 साल की खिदमत। आप 12 साल से मेरी खिदमत करें। जब आप 12 साल से मेरी खिदमत करेंगे तब वो सेब की कीमत अदा होगी। अल्लाह वाले ने कहा बिल्कुल, मैं कबूल करता हूँ। क्या आप मुझे उसके बाद माफ कर देंगे? मालिक ने कहा जी हाँ, उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सुनकर वो अल्लाह वाले 12 साल से उस बुजुर्ग की खिदमत में लगे रहे। 12 साल तक उनकी खूब खिदमत की और अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उनकी बेहतरीन तरबियत की। जब 12 साल पूरे हो गए तो दूसरा इम्तिहान उस अल्लाह वाले के लिए तैयार था और इस वाले इम्तिहान पिछले इम्तिहान से बहुत सख्त था। जब वो अल्लाह वाला उस बुजुर्ग अल्लाह वाले के पास हाजिर हुए और कहने लगे बाबा जी, आज 12 साल पूरे हो गए हैं, क्या मेरा कीमत अदा हो गई? क्या आप मुझे माफ कर दिए? तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा अभी नहीं, अभी एक और खिदमत बाकी है। अल्लाह वाले ने पूछा वो क्या?
बुजुर्ग मालिक ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसमें 4 ऐब है। वो कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, हाथों से माजूर है और पाँव से लंगड़ी है। तुमको उससे निकाह करना होगा और 2 साल तक मजीद मेरी खिदमत करनी होगी, फिर जहाँ चाहे चले जाना। ऐ सुनकर वो ताज्जुब में पड़ गए, लेकिन अल्लाह ताला की खौफ से उन्होंने एक शर्त भी मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया और इसी तरह से दूसरा इम्तिहान भी शुरू हो गया। बुजुर्ग मालिक ने अल्लाह वाले के साथ अपनी शहजादी का निकाह करवा दी। निकाह के बाद जैसे ही अल्लाह वाले अपने बीवी के पास आए और उनको पहली मर्तबा देखा तो अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गए, क्योंकि निगाहों के सामने जो अजीब मंजर दिखाई दे रहा था वो बताए गए सूरत से वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो क्या देखते हैं कि जोजा मोहतरमा की हाथ, पैर, आँख सब कुछ सही सलामत है और बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील है। ये देखने के बाद फौरन वो बुजुर्ग के पास हाजिर हुए और माजरा बयान किया। तो उस बुजुर्ग ने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जोजा वही है, वही हमारी बेटी है। बात दरअसल ये है, मैंने अपने शहजादी के बारे में जो बातें तुमको बताई थी वो तमाम के तमाम ऐब उसमें मौजूद है। वो आंखों से अंधी है, इसका मतलब ये है कि किसी गैर मर्दों के लिए उसकी आंखें अंधी है। उस आंखों को किसी गैर महरम ने नहीं देखा। कानों से बहरी है, इसका मतलब ये था कि नाहक बातों को सुनने के लिए उसके कान बहरी है। वो किसी के ऐब नहीं सुनती। हाथों से माजूर है, इससे मुराद ये है कि किसी गैर मर्द को छूने के लिए वो हाथ माजूर है। पाँव से लंगड़ी है, इससे मुराद ये है कि अपने शौहर के हुक्म के खिलाफ पाँव उठाने के लिए वो लंगड़ी है। वो कभी अपने शौहर के खिलाफ नहीं जाएगी। ये तमाम बातें सुनकर अल्लाह वाले बहुत मुतमईन हुए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दोस्तों, इसी तरह से एक नेक खातून एक नेक शौहर पा गई।